आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक लड़की के साथ में 8 महीनों से रह रहा होता है और उसको ये भी नहीं मालूम रहता है कि वो लड़की है या कुछ और है। लेकिन अचानक एक दिन रात को 12 बजने वाला रहता है और उसका नींद खुल जाता है। सामने जो दृश्य देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है। उसको पता चलता है कि यह लड़की नहीं, एक चुड़ैल है, एक भूत है जिसके साथ मैं रहती हूँ। और वो चुड़ैल, वो लड़की भी उस लड़के को देख लेती है। वो लड़का वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी आप लोग को बताते हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की सच्ची घटना में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि इससे भी हमको हौसला मिल सके। चलिए कहानी का शुरू करते हैं। कहानी ये राजस्थान की शुरू होती है एक छोटे से गाँव में, जहाँ पे एक व्यापारी रहा हुआ करता था और उसका एक बेटा था और उसकी बीवी नहीं थी, वो गुजर गई थी। व्यापारी हर दिन गांव-गांव में घूम के चावल, धान, गेहूं, यही सब चीज़, मक्का खरीद कर लाता और अपने घर में ही गोदाम बना के रखा हुआ था। गोदाम में रखता, फिर धीरे धीरे उसको बेचता था। बस उसका यही काम था। उसका एक लड़का भी था जो 25 साल का था। उसका नाम पंकज था। पंकज भी अपने पिता के कामों में हाथ बढ़ाता रहता था और अपने पिता के साथ में कभी कभी गांव में भी चावल और धान, जो भी चीज़ खरीदना होता, साइकिल से चला जाया करता था। अचानक एक दिन उसका पिता का तबीयत खराब हो जाता है, जिससे घर में ही रुकना पड़ता है और पैसे भी नहीं थे कि अच्छे से दवा हो सके। फिर बाद में मजबूरी में पंकज को उस व्यापार में उतरना पड़ता है। फिर पंकज अपने पापा का साइकिल ले लेता है और गांव-गांव में घूमते घूमते यही सब चीज़ वो भी खरीद के लाता था, धान, गेहूं, यही सब। आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत जगह ऐसे लोग हैं जो घूम घूम के गांव में आके जितना आप देंगे उतना वो लोग खरीद खरीद के लेके जाएंगे। पंकज भी यही सब काम करने लगा। फिर उसके घर में भी जो बहुत परेशानी थे वो भी दूर होने लगा, क्योंकि पापा तो उसके कमा नहीं सके, वो तो घर में बेचारे पड़ गए। अब पंकज को ये सारा काम उठाना पड़ता था। फिर पंकज धीरे धीरे एक गोदाम दूसरे गांव में रख लिया अपने गांव से, कि दूर पड़ता है साइकिल से लाने में, और एक साइकिल पे 2-3 लोड एक बार में कैसे ला गया। पंकज कैसे भी लाता और बहुत मेहनत करता था। एक दिन पंकज दूसरे गांव से एक बोरी लेके आ रहा था जो बहुत ही भारी था और शायद वो साइकिल पे नहीं आ सकता था, लेकिन पंकज कोशिश करके उसको ला रहा था। तभी गांव के बीच में एक नहर पड़ता है, उस पर बहुत ऊंचा पुल बना हुआ है और उस पुल पर लेके जाने के टाइम अक्सर पंकज को परेशानी होती थी। कोई ना कोई धक्का लगाने वाला या कोई सपोर्ट करने वाला रहता था, तभी वो साइकिल पुल पे चढ़ती थी। वैसे नहीं चढ़ती थी बिना किसी का हेल्प का। एक दिन जब पंकज साइकिल लेके उस पुल पे चढ़ रहा होता है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और पंकज उसी साइकिल के साथ में पीछे थोड़ा गड्ढा रहता है, वो गड्ढे में जाके गिर जाता है। पंकज को थोड़ा बहुत चोटें आई रहती है, कैसे भी बेचारा करके अपना साइकिल निकाल के साइड में एक पेड़ रहता है पुल से थोड़ा सा पहले, वहाँ पे लेके जाता है। फिर अपना धान सब बोरी में रखता है, फिर धीरे धीरे वो भी खींच खींच के उधर लेके जाता है। इसको थोड़ा बहुत चोटें भी आई रहती है, लेकिन अब इसके पास ताकत नहीं बचा रहता है कि दोबारा ये पुल पे लेके जा सके। वहीं पे मायूस बैठे रहता है कि कोई शायद दिख जाए जिसे मैं अपनी हेल्प के लिए बुला सकूं। लेकिन 1 घंटा हो जाता है, कोई भी वहाँ पे नहीं रुकता है। फिर अचानक एक लड़की थोड़े दूर से गुजरती हुई नजर आती है। पंकज बोलता है कि सुनिए सुनिए, फिर वो लड़की नहीं सुनती है। फिर पंकज थोड़ा पास में जाके बोलता है कि थोड़ा आप मेरी एक मदद कर देंगी, थोड़ा मैं साइकिल लेके ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ, थोड़ा आप मदद कर देती तो बहुत मेहरबानी होता आपका इस पुल पे। फिर वो लड़की पीछे घूम कर देखती है तो लड़की बहुत खूबसूरत रहती है और देखने में भी बहुत अच्छी रहती है। वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन पंकज के साथ में आती है। पंकज का साइकिल पे पीछे से धक्का लगाती है, पंकज का साइकिल ऊपर पुल पे चढ़ जाता है। लेकिन पंकज जैसे ही पीछे घूम कर देखता है तो वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी रहती है। पंकज को ये चीज़ समझ में नहीं आता। फिर पंकज भी यही सोचता है कि शायद वो लड़की धक्का मारने के बाद पुल के नीचे से उतर के चली गई। फिर पंकज दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन डेली पंकज आने लगता है दूसरे गांव से अपने गांव से दूसरे गांव। बस सामान लाता, एक गोदाम में रखता, वो गोदाम में रखता। लेकिन पंकज ने उस लड़की को देखा था जो बेहद ही खूबसूरत थी, बेहद ही हसीन थी। फिर होता यह है कि पंकज अब उस लड़की को दोबारा देखना चाहता था, दोबारा मिलना चाहता था,
क्योंकि वो लड़की देखने में बहुत बहुत सुंदर थी। इसके लिए पंकज अब हर रोज आता तो पेड़ के पास आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाता था, लेकिन पंकज को ये नहीं मालूम था कि वो लड़की यहाँ पे नहीं रहती है। फिर ऐसे करते करते 15 दिन बीत गया। पंकज वहीं पे बैठे रहता है उदास। फिर देखता है कि कोई लड़की दूर, एक पुराना सा घर रहता है, वहीं पे एक लड़की है। फिर पंकज देखता है तो सोचता है मन मन में कि शायद वही लड़की तो नहीं है जो लड़की मिली थी, चलो एक बार तसल्ली के लिए वो चीज़ मैं देख के आता हूँ। पंकज जाता है तो पास में जाता है तो लड़की पंकज को देखती है और पंकज उस लड़की को देखता है। फिर पंकज बोलता है कि क्या पानी मिलेगा पीने के लिए? वो लड़की बोलती है हाँ मिलेगा। अंदर जाती है, घर में से पानी लेकर आती है। पानी बहुत बेहद ठंडा रहता है। पंकज पानी पीता है तो बोलता है यार ऐसे पानी तो मैं कभी पिया ही नहीं। इस जंगल में, इस घर में आप अकेली रहती हो? तो वो बोलती है कि नहीं, यहाँ मैं अपने नानी के साथ में रहती हूँ। फिर पंकज बोलता है अच्छी बात है। फिर पंकज बोलता है कि थोड़ा वहाँ पे हेल्प चाहिए, आप अगर हेल्प कर देती तो आपका बहुत मेहरबानी होता। वो लड़की बोलती है उस टाइम कोई बात नहीं, आप चलिए मैं आ रही हूँ। फिर पंकज के पीछे पीछे वो लड़की आती है और उसके साइकिल को धक्का देती है और ऊपर पंकज का साइकिल चढ़ जाता है। आज के भी दिन वही होता है, जब पंकज पीछे घूम के देखता है तो लड़की गायब रहती है। लेकिन पंकज को ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसको तो बस उसकी हसीन चेहरा और उसकी खूबसूरती ने उसको पागल कर दिया था कि कैसे उस लड़की से रोज मिलना है और जो भी चीज़ है आगे बढ़ाना है। फिर पंकज उसके बाद भी आता है। अब डेली डेली पंकज वहाँ से उस घर के पास चला जाता था और उस लड़की से बात करता था। एक दिन वो पूछा कि तुम इस जंगल में, तुम्हारी नानी नहीं है तो तुम यहाँ पे क्यों रहती हो? तुम चलो हमारे गांव में, हम अच्छा रूम दे देंगे, तुम वहाँ पर रहना। लड़की बोलती है नहीं, मैं वहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, मेरा घर यही है और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाती हूँ। फिर पंकज बोलता है क्या तुमको जंगल में रहने वाले जानवरों से डर नहीं लगता है? वो लड़की हंसने लगती है, बोलती है कि जानवर तो मेरे से डरते हैं, मैं उनसे क्यों डरूंगी। ऐसे ऐसे करके करके पंकज में और उस लड़की में दोस्ती हो जाता है। अब उसके बाद पंकज जब भी वहाँ पे आता था उस पेड़ के पास वो लड़की उसको मिलती थी और उसका हेल्प करती थी। पंकज का साइकिल जिससे ऊपर चढ़ जाता था। ऐसे कर करके एक दिन पंकज उससे बोला कि देखो मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर तुम नहीं बुरा मानोगी तो। वो लड़की बोलती है कि तुम बोलो, जो भी बोलोगे मैं बुरा नहीं मानूंगी। वो लड़का बोलता है कि देखो मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, घर में कोई काम करने वाला नहीं है और मेरा भी शादी होने वाला है। 1-2 साल में या 6 महीने में शादी हो जाएगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, वहाँ से चली जाती है। पंकज ये सोचता है कि शायद उसको, उस लड़की को गुस्सा आ गया, इसके लिए पंकज दोबारा उसके पीछे पीछे नहीं जाता है। लेकिन दूसरे दिन जब पंकज आता है तो वही पेड़ के पास रुका रहता है। फिर वो लड़की आती है, बोलती है शादी तो कर लूँगी लेकिन मैं तुम्हारे घर पे नहीं रहूँगी, अगर ये शर्त मानना है तो बोलो। पंकज बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम हमारे घर पे नहीं रहो, शादी करने के बाद तुम यहाँ पे रहोगी, मैं कहाँ पे रहूँगा। फिर लड़की को समझाता है, बोलता है कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम बोलो शादी करने के लिए, मैं तुमको घर पे लेके चलूँगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर वो लड़की बोलती है ठीक है। फिर पंकज वहीं पे थोड़ा सा दूर जाके मंदिर में शादी कर लेते हैं वो लोग और दोनों लोग बहुत खुशी खुशी रहते हैं। 1 हफ्ता 10 दिन बीतने के बाद पंकज बोलता है कि अब तुम हमारे घर पे चलो और घर पे रहना। फिर वो लड़की घर पे चली जाती है। फिर पंकज एक दिन ऐसा आता है कि सुबह सुबह तैयार होता है कहीं जाने के लिए। वो लड़की बोलती है कि कहाँ जा रहे हैं आप? तो पंकज बोलता है कि आज मेरे को अदालत यानी कोर्ट में जाना है, एक गवाही देने। वो लड़की बोलती है कि किस चीज़ के बारे में आपको गवाही देने जाना है? तो बोलता है कि देखो ना, कुछ महीने पहले मैं उसी पुल के पास जहाँ पर तुमसे मिलता हूँ, मैं एक बार आ रहा होता है तो देखता हूँ कि एक लड़की मरी हुई पड़ी है, जिसका चेहरा थोड़ा बिगड़ा हुआ है, चेहरा दिख नहीं रहा था साफ साफ। उसकी कोई हत्या कर दिया था और उसको वहीं पे फेंक दिया था। जब मैंने देखा तो मैंने पुलिस को बताया, पुलिस आया तो उसको ले गया। और उसके लिए मेरे को हर टाइम जब कोर्ट में टाइम आता है तो मेरे को गवाही देने के लिए जाना पड़ता है। उस बेचारी को मालूम नहीं कौन मार दिया था। देखने में तो बहुत अच्छी दिख रही थी लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। ये सब चीज़ वो लड़की सुन रही होती है लेकिन कुछ भी पंकज को नहीं बोलती है और बोलती है ठीक है आप जाइए। पंकज कोर्ट में चला जाता है और पहली बार उस लड़की के माता पिता से पंकज मिलता है जो लड़की मर चुकी थी। फिर पंकज बोलता है कि आपकी लड़की का नाम क्या था?
वो नाम बताते हैं, उसका नाम पूनम था। और ये जो लड़की रहती है जिससे पंकज शादी किया रहता है, इसका भी नाम पूनम था। ये जब नाम सुनता है तो कुछ भी इसको मतलब थोड़ा भी डाउट नहीं होता है, लेकिन कोर्ट में जज साहब के सामने सब चीज़ सही सही बोलता है, ऐसा ऐसे बात हुआ था। फिर वहाँ पे पता चलता है कि शायद उस लड़की का कोई पहला प्रेमी था जो उसको मार के वहाँ पे फेंक दिया था और उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। जाते जाते पंकज उसके माता पिता से बोला, क्या आपकी लड़की का कोई फोटो है? उसकी माँ बोलती है, फोटो तो यहाँ पे नहीं है, घर पे। तुम अगले बार बेटा आओगे तो मैं फोटो तुमको जरूर दिखाऊंगी। फिर वो बोलता है लड़का, ठीक है। पंकज वापस घर पे आ जाता है। फिर रात के टाइम वो लड़की जो पूनम रहती है पूछती है, ये क्या हुआ है कोर्ट में, आज क्या क्या हुआ? पंकज थोड़ा नर्वस टाइप में था क्योंकि उस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहता था। पंकज बोलता है कि देखो ना यार, ऐसे ही सी बात हो गई, बेचारी को किसने मारा ये तो पता चल गया है, लेकिन क्यों मारा अभी ये सब पता नहीं चला है। वो लड़की भी सुन रही होती है। पंकज बोलता है, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कभी भी सच्चाई से पीछे नहीं भागता हूँ। आज नहीं तो कल, कभी भी जहाँ पे जो बोलेंगे मैं गवाही दूंगा। पंकज बोलता है कि मैं उस लड़की के माता पिता से मिला था, बेचारे बहुत रो रहे होते हैं। ये सुनने के बाद पूनम भी इधर रोने लगती है। पंकज बोलता है कि क्या हुआ? पूनम बोलती है कि कुछ हुआ नहीं, उस लड़की की बस दर्द भरी कहानी सुनकर रोना आ गया कि कैसे कोई किसी को मार सकता है, कैसे कोई किसी को धोखा दे सकता है। फिर पंकज बोलता है कि एक कलयुग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जिसको जो समझो वो चीज़ निकलता नहीं है, और जिसको जो चीज़ नहीं समझो वो चीज़ निकल जाता है। बस यही सब चीज़ पंकज पूनम को समझा रहा होता है। उस दिन रात को 12 बजने वाला था और अचानक पंकज को प्यास लगता है। पंकज जब उठता है तो देखता है कि साइड में उसकी बीवी पूनम नहीं सोई हुई है। फिर पंकज सोचता है कि शायद बाजू वाले घर में या कुछ काम करने वो गई है। पंकज वहीं पे उठ के और खिड़कियों पे खड़ा रहता है। तभी देखता है कि पूनम छत पे पीठ पीछे किए हुए एकदम छेरदवाली पे, ऊंचा वाले पे खड़ी है और उसकी जो चोटी है, बाल की चोटी है, वो नीचे जमीन पे लहरा रहे हैं। पंकज सब चीज देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो बोल भी नहीं पाता है कि बोलूं तो क्या करूं, उसकी बोलती भी बंद हो जाती है। इससे पहले कि पूनम उसको देखे, पंकज आके फिर से अपने बेड पे सो जाता है। 5 मिनट बाद पूनम भी आती है और वहाँ पे बोलती है कि क्या हुआ, आप सोए नहीं? पंकज बोलता है, प्यास लगा था, पानी पी लिया, तब तक तुम वापस आ गए, तुम कहाँ पे गई थी? पूनम बोलती थी कि मैं यहीं पे घूमने गई थी, मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसके लिए थोड़ा बाहर घूम के आई हूँ। पंकज भी बोलता है, ठीक है सो जाओ। इधर तो पंकज का हालत खराब हो गया था, उसका बड़ी बड़ी चोटी देखकर और उतनी बड़ी छेदवाली पे वो क्या कर रही है रात को, उसका चेहरा तो पंकज नहीं देख पाया, लेकिन वो जो चीज़ देखा था, पंकज पूछे तो कैसे पूछे। सुबह हुआ, पंकज नाश्ता किया और पंकज यहाँ से चला गया। जाने के बाद पंकज अपने एक दो दोस्तों लोगों को बताया, कोई भी इसका यकीन नहीं करता था। फिर एक आदमी इसका यकीन किया, बोला देखो तुमने अगर बोला है, देखा है, तो शायद बात सही होगी, चलो एक हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी से बात करते हैं और सारी बात उनको बताते हैं। फिर पंकज और उसका दोस्त दोनों लोग पंडित जी के पास चले जाते हैं। पंडित जी के पास जाते ही पंडित जी पंकज को देखते ही बोलते हैं कि तुम्हारे घर पे एक साया है, तुम किसी लड़की के साथ में नहीं रहते, तुम किसी साया के साथ में रहते हो। पंकज बोलता है, मैंने तो आपको कुछ बताया भी नहीं। पंडित जी बोलते हैं, मेरे को सब चीज़ मालूम है, वो तुम्हारी बीवी नहीं है, वो एक साया है, वो एक भूत है, वो एक चुड़ैल है जो तुम्हारे साथ में इतने महीने से रह रही है। फिर पंकज बोलता है, ठीक है पंडित जी, लेकिन आज ने उसने मेरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरे घर को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो तो मेरे साथ में रहती है, वो कौन लड़की है, क्यों मेरे साथ में रहती है? तब पंडित जी बोलते हैं, इसका भी पता चल जाएगा, तुम रुको, कल सुबह सुबह मैं कैसे भी वहाँ पे आता हूँ, लेकिन उसके आने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट, तुमसे एक बात बोलता हूँ, वो चीज़ तुम जरूर करना। पंकज बोलता है, जी पंडित जी, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। पंडित जी बोलते हैं, कैसे भी करके तुम अपने पत्नी का बाल होता है उसको थोड़ा सा बांध देना और उसको पता नहीं चले, तब तक मैं सुबह सुबह अपने आदमियों के साथ में तुम्हारे घर पे पहुंच जाऊंगा, जिससे सारा सच बाहर निकल आएगा। पंकज रात को सोया रहता है, डरते डरते पूनम से बात करता है और उसके बाल कुछ बांध देता है। पूनम की भी मालूम नहीं चलता है, क्योंकि पूनम इसको नुकसान नहीं पहुंचाती, इसके साथ में उसकी शादी हुई रहती है। सुबह सुबह जब वो लोग बैठे रहते हैं खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, उसी टाइम पंडित जी अपने 4-5 आदमियों के साथ घर में दाखिल होते हैं। पूनम देखते ही गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आप लोग हमारे घर पे क्यों आए हैं? पंकज बोलता है कि
पूनम तुम बैठो, क्यों गुस्सा हो रही हो? मैंने सुना है कि ये पंडित जी लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो ये लोग को शायद खाना भूख लगा होगा, इसके लिए वो लोग यहाँ पर रुक गए। क्या किसी को घर में आए मेहमान को खाना नहीं दिया जाता है? पूनम अब पंकज का बात नहीं काट पाती है। पूनम अंदर जाती है और लेके उन लोग के लिए भी खाना आती है। पंडित जी बैठ के पूनम को देखते रहते हैं। पूनम भी समझ जाती है कि पंडित जी मेरे को पहचान गए हैं, लेकिन पूनम वहाँ पे कुछ नहीं करती है। पंडित जी जब सब चीज खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जब हाथ पोंछने की बारी आता है, जब अपने बैग में हाथ डालते हैं, तो पूनम उनकी चाल को समझ नहीं पाती है और पंडित जी अंदर से एक भभूति निकालते हैं और पूनम के ऊपर मार देते हैं। जैसे ही पूनम के ऊपर भभूति मारा जाता है, पूनम अपने असली रूप में आ जाती है और चिल्लाने लगती है और उसका भयानक चेहरा देखकर पंकज भी डर जाता है और वहाँ से दूर भागने लगता है। लेकिन पंडित जी बोलते हैं कि पंकज तुम डरो नहीं, हम लोग यहाँ पे हैं। फिर पूनम रोते हुए बोलती है कि आप क्यों डर रहे हैं, मेरी असलियत जो है सब यही है, मैं आपको कुछ नहीं नुकसान करूँगी, मेरी कहानी आप नहीं जानते हैं। तब पंकज वहाँ पे बैठता है, बोलता है कि तुम्हारी कहानी क्या है। पंडित जी भी बैठे रहते हैं, पंकज का एक दोस्त भी बैठा रहता है और 3-4 आदमी बैठे रहते हैं। तब पूनम बताती है कि आप जब एक रोज पुल पे से जा रहे होते हैं तो जो लड़की मरी पड़ी हुई थी, जिसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ था, वो कोई और नहीं, मैं ही थी। पंकज ये चीज सुनता है तो उसके दंग रह जाता है कि वो तुम कैसे हो सकती, वो तो बेचारी उधर मर गई होती है। तब बोलती है पूनम, वो मैं ही थी, मेरा प्रेमी धोखे से वहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था और मैं बोलती थी उससे शादी करने के लिए, लेकिन उसने मेरे साथ शादी नहीं किया और मेरी हत्या कर दी और मेरा चेहरा भी बिगाड़ दिया ताकि दूसरा कोई मेरे को पहचान मत सके। और उसके कुछ घंटे बाद तुम लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तुमने मेरे को देखा, फिर तुम लोगों को बताया, लेकिन मैं साइड में वहीं से आपको चिल्ला रही थी, बोल रही थी कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। शायद मेरी आत्मा आपसे बोल रही थी, लेकिन आप मेरे को नहीं देख रहे होते। फिर उसके बाद मेरा लाश लेके पुलिस वाले लोग चले जाते हैं। उसके बाद आप जब भी उस पुल से गुजरते हैं, मैं आपको आवाज़ देती थी कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो शायद आप मेरी आवाज़ सुन लेते, लेकिन आपने कभी मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं, क्योंकि पहली बार मेरे लाश को आप ही ने देखा था, इसके लिए मैं आप ही का पीछा करती रहती थी। फिर पंकज बोला, फिर उस दिन तुम मेरे सामने कैसे आ गई? फिर वो लड़की बोलती है कि मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उस दिन आप जब पुल से नीचे गिर गए और आप जाकर पेड़ के पास बैठ गए और आप ये सोच रहे थे कि हे भगवान, किसी को मदद के लिए भेज दो, ऑलरेडी मेरे को चोट लग चुका है, मैं कैसे अपना साइकिल ऊपर चढ़ाऊंगा। तो शायद उस दिन आपकी बात भगवान ने सुन लिया और मैं उस दिन आपको आवाज़ दे रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं जा रहा था, इसके लिए मैं मायूस होकर आपके थोड़े से दूर से मैं गुजर रही, तब तक आपने मुझे आवाज़ दे दिया। फिर मैंने सोचा कि शायद आप मेरे को देख रहे हैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। उसी दिन मैंने आपका हेल्प किया, उसके बाद आपसे मैं मिलने लगी, आप भी मेरे से मिलने लगे। यही है मेरी कहानी। उसके बाद मैंने आपसे शादी कर लिया, आप जब बोले तो। अब बताइए, गलती मेरी है या गलती किसकी है? पंकज भी सोच में पड़ जाता है, पंकज भी रोने लगता है। फिर पंडित जी बोलते हैं कि देखो, ये सब दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको यहाँ से जाना होगा। वो बोलती है कि मैं पंकज को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाओ, क्योंकि एक ने मेरे साथ में धोखा किया, शादी के बहाने मेरी हत्या की, दूसरे ने मुझे अपनाया, तो मैं इसको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? पंडित जी बहुत समझाते हैं, फिर पंकज को समझाते हैं। पंकज बोलता है, इस जन्म में तो शायद हम लोग एक साथ में पूरी जिंदगी नहीं रह सकते हैं, लेकिन जितना भी दिन हम लोग एक साथ में रहे हैं, ये मेरी जिंदगी का हसीन पल होगा। लेकिन दूसरा जन्म में मैं तुम्हारे साथ में जिंदगी भर रहूंगा, ये तुमसे मैं वादा करता हूँ। थोड़ी बहुत इसकी बातें सुनकर पूनम भी इमोशनल हो जाती है और बोलती है, ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरा जो भी कातिल है आप उसको सजा जरूर दिलवाना। पंकज बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं कोर्ट में जाऊंगा तो सबको बताऊंगा, उसको सजा जरूर दिलवाऊंगा। फिर वहाँ पे पंडित जी कुछ पूजा पाठ करते हैं और पूनम वहाँ से चली जाती है। तो आज की कहानी यही थी, कैसे एक भूत एक लड़के के साथ में शादी करती है और फिर उसके साथ में 7-8 महीने उसके घर में अच्छे से रहती है, खाना भी बनाती है और अपने पति का ख्याल भी रखती है। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके भाई को भी हौसला मिल सके इससे अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और हमारा मकसद किसी भी समुदाय, किसी भी लोगों का दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को प्रेरणा देना और लोगों को जागरूक करना है। तो आज कुछ लोगों का नाम लेना है, तो उनका नाम ऑलरेडी मैं याद करके आया हूँ। पटना से है विनय भाई
और इधर देवरिया से है सत्येंद्र कुमार। तो आज इनका जन्मदिन है, इनको ढेर सारी बधाई हो और ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपका भी नाम आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूं तो कमेंट करके अपना नाम बताइए, आप किस शहर से अपना कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।